साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही डट गए। तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहने का ऐलान। हक और सच पर हैं, कारकुन भी डटे रहें। सदर पीटीआई की लाहौर अदालत में पेशी पर गुफ्तगू। किसी के खिलाफ कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया था, ये बुरा कर रहे हैं और बुरा ही भुगतेंगे। सारे फसाद की जड़ मोहसिन नकवी है, परवेज इलाही का इल्जाम। तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक का केस परवेज इलाही को लाहौर में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया गया। महकमा एंटी करप्शन की 14 रोज के रिमांड की दरखास्त। किसके कहने पर मुकदमा हुआ, मुद्दई मुकदमा कौन है, कोई पता नहीं। वकील परवेज इलाही की अदालत में दलाए। अदालत ने रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एंटी करप्शन हुकाम की परवेज इलाही को कमरा अदालत से ले जाने की कोशिश। मजिस्ट्रेट की फैसला आने तक साबिक वजीर आला पंजाब को कमरा अदालत में रखने की हिदायत। परवेज इलाही अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा मोहसिन नकवी पर डालने से गुरेज करें। साबिक वजीर आला को करप्शन के इल्जाम में एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया। इमरान खान खुद उन्हें पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार दे चुके हैं। निगरान वजीर इत्तलात का रद्द अमल। गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार देना संगीन मजाक है। आमिर मीर ने निगरान हुकूमत गैर सियासी और गैर जानिबदार करार दे दी। 70 से ज्यादा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली जहांगीर तरीन का साथ देने को तैयार। जहांगीर तरीन का आइंदा हफ्ते नई पार्टी के कयाम से मुतालिक ऐलान मुतवक्के। साबिक सूबाई वजीर औकाफ मजहबी उमूर सईद उल हसन की भी जहांगीर तरीन से मुलाकात। ग्रुप में शमूलियत का ऐलान। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस। नैब ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 जून को तलब कर लिया। बुशरा बीबी को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने के लिए तमाम सवालात के जवाब साथ लाने की हिदायत। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए केपी पुलिस को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। सवात की तहसील कबल में रात गए पुलिस का छापा। रहनुमा तहरीक इंसाफ न मिले। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुराद सईद मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं। साबिक विफाकी वजीर शेख वकास अकरम पर पाक फौज के खिलाफ अवाम को उकसाने पर जंग के थाने में मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। फसादात में पीटीआई के एक और शरपसंद सरगना की शनाख्त। चिन्यूत में पीटीआई कारकुन नाजिम अब्बास हमलों और तोड़फोड़ में आगे था। जिन्ना हाउस पर हमला और जलाओ घिराव केस में तहरीक इंसाफ की 7 खवातीन वर्कर्स के जुडिशियल रिमांड में 1 रोज की तौसी। खवातीन मुल्जिमों में खदीजा शाह, सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा समेत दीगर शामिल। शनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी। रिपोर्ट मुकम्मल करके कल पेश कर दी जाएगी। तफ्तीशी अफसर की 1 रोज की मोहलत की इस्तदा पर अदालत की रिपोर्ट कल पेश करने की हिदायत। कोई ज्यादती नहीं हुई, कुछ किया ही नहीं, जेल में रखना ज्यादती है। सनम जावेद की गुफ्तगू। हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखा। औरत सही से पीटीआई के साबिक एमएनए जवाद हुसैन पीपल्स पार्टी में शामिल। पीटीआई के कई रहनुमा पीपल्स पार्टी से राबते में आ गए। इमरान खान रेड लाइन से खुड्डे लाइन नाम की किताब लिख रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी का दावा। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने वकला और अहले खाना को शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की इजाजत दे दी। 3 MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दायर दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। समाजी कारकुन जिब्रान नासिर के अगवा का मुकदमा अहलिया की मुद्दईयत में क्लिफ्टन थाने में दर्ज। गुज़िश्ता रात 11 बजे डिनर से वापस घर जा रहे थे। डिफेंस फेज 5 खयाबान तंजीम के करीब डबल केबिन गाड़ी से टकराई। दूसरी गाड़ी ने रास्ता रोका और नामालूम अफराद शौहर को जबरदस्ती साथ ले गए। अहलिया मंशा पाशा का बयान। वजीर आला सिंध का समाजी कारकुन की गुमशुदगी पर इजहार तशवीश। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। जल्द बाजियाबी के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। लोगों की जाती वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं। चोर और डाकुओं को नहीं पकड़ते। पुलिस और रेंजर्स की वर्दी में चोरियां हो रही हैं। अभी ऑर्डर करता हूं, समझ लग जाएगी सबको, वरना इस्लामाबाद में IG को रहने का हक है, ना किसी और को। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने DG रेंजर्स और सेक्रेटरी दाखिला को पीर को तलब कर लिया। माली साल 2022-23 में कर्जों और वाजिबात में तारीखी इजाफा। 13,206 अरब रुपए बढ़ने से कर्जे और वाजिबात 72,978 अरब रुपए तक पहुँच गए, जो मुल्क की GDP का 89.3% है। मकामी कर्जों का हजम 35,000 अरब रुपए और गैर मुल्की कर्जे और वाजिबात 35,006 से 75 अरब रुपए पर पहुँच गया। इत्तेहादी हुकूमत ने कर्जे लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1 साल में कर्जों और वाजिबात में 19,386 अरब रुपए का इजाफा। तहरीक इंसाफ दौर में ये इजाफा 23,713 अरब रुपए का था। गुज़िश्ता लीगी दौरे हुकूमत में कर्जों में 15,561 अरब रुपए रिकॉर्ड हुआ।
पीपल्स पार्टी दौर में 8,200 अरब रुपए और मुशर्रफ के 9 साला दौर में कर्जों में 3,200 अरब रुपए का इजाफा हुआ था। वजीर आजम ने बजट से मुतालिक अहम इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा माली साल के बजट का हजम 15,000 अरब तक पहुंचने का इम्कान। दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने, मनकुला और गैर मनकुला असासों पर कम से कम टैक्स आयद करने समेत प्रॉपर्टी सेक्टर पर इजाफी टैक्स लगाने और उसे दस्तावेजी शक्ल देने की तजवीज भी शामिल। सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी में कमी की तजवीज और GST की शरह 18% बरकरार रखने की तजवीज है। मिनी बजट तारीखी महंगाई और रुपए की रिकॉर्ड बेकदरी भी काम न आई। रवा माली साल के लिए मुकर्रर करदा 7,640 अरब रुपए टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी का खदशा। FBR का टैक्स शॉर्टफॉल 600 अरब तक पहुंचने का इम्कान। हदफ के हुसूल के लिए एक माह में 1,425 अरब रुपए इकट्ठे करना होंगे। हफ्तावार महंगाई में मजीद इजाफा। महंगाई 0.03% बढ़ने से मजबूरी शरह 42.67% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में मटन, बीफ, चावल, दालें, दूध, चीनी, मुख्तलिफ सब्जियों समेत